अचानक स्मोक को ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि दो लड़के उसकी अल्कोहल स्टैश चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत गोली चलाता है, एक लड़के की बट में और दूसरे की लेग में लगती है। दोनों लुटेरे डर कर पीछे हट जाते हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ट्विंस में से एक ने गोली चलाई है, वो तुरंत पछताते हैं। पूरे शहर में उनकी खतरनाक रेपुटेशन सबको पता है। इस बीच स्टैक गाड़ी चला रहा है और सैमी को औरतों को खुश करने के लिए बेहूदी डर्टी एडवाइस दे रहा है। लेकिन सैमी को ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि उनके पिता की मौत कैसे हुई थी। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि सच जान सके। स्टैक बताता है कि उनका बाप बहुत अब्यूसिव था। एक दिन उसने स्टैक को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब स्टैक होश में आया तो देखा कि स्मोक उनके बाप को जिंदा जला रहा था। इसके बाद स्टैक अपने बाप का गिटार सैमी को देता है। सैमी उसे एक गाना सुनाकर शुक्रिया अदा करता है। आखिरकार वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं जहां स्लिम हारमोनिका बजा रहा होता है। स्टैक उसे अपने जॉइंट में बजाने के लिए कहता है, लेकिन स्लिम मना कर देता है। कहता है कि उसकी पहले से एक गिग है। स्टैक को उसकी अल्कोहलिज्म समझ में आती है। वो उसे ज्यादा पैसे और अनलिमिटेड आयरिश बियर ऑफर करता है। फिर स्लिम और सैमी साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं और स्टैक भीड़ को अपने जॉइंट ओपनिंग के बारे में बताता है। उसे नहीं पता कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही। परफॉर्मेंस के बाद सैमी पर्ल लाइन से फ्लर्ट करता है, जो साफ कर देती है कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब सैमी को पता चलता है कि वो सिंगर है तो वो उसे रात के शो में हिस्सा लेने को कहता है। फिर मेरी स्टैक के पास आती है और उसे डांटती है कि वो बिना कुछ कहे गायब हो गया और उसकी माँ की फ्यूनरल में एक फूल तक नहीं भेजा। उसकी माँ ने हमेशा ट्विंस का ख्याल रखा था। स्टैक दिखावे में कोल्ड बना रहता है ताकि मेरी को सुरक्षित रख सके और मेरी नाराज होकर वहां से चली जाती है। ट्रांसनिस्ट्रिया अब कार से निकलते हैं और रास्ते में कुछ प्रिजनर्स को काम करते देखते हैं। स्लिम उन्हें पहचानता है और अपने नए दोस्तों को बताता है कि उसने भी कुछ साल जेल में बिताए हैं। आखिर में वो कॉटन फील्ड्स के पास रुकते हैं और कॉर्न ब्रेड को रिक्रूट करते हैं, जो बाउंसर बनने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर स्मोक अपने बच्चे की ग्रेव पर जाकर फूल चढ़ाता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ एनी से मिलने जाता है और उसे अपने जॉइंट की कुक बनने के लिए कहता है। हालांकि एनी को उसका ये धंधा बिल्कुल पसंद नहीं।